वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोऽहमङ्गलिं भक्ते मोक्षामि समयपावुर्निमोऽस्तु केवलीफणिनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्याचटासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आज ये जो कार्यक्रम है वो हम प्रवचन के साथ साथ एक साक्षात्कार के रूप में करने जा रहे हैं। पंडित साहब, कल आपसे कर्ता कर्म अधिकार के अनेक नए पक्षों पर चर्चा हुई थी और कर्ता कर्म अधिकार की भूमिका बनाते हुए आपने बहुत सारी बातें उसमें बताई थी कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ साथ इस कर्ता कर्म अधिकार में दार्शनिक सुरक्षा भी की गई है। न केवल दार्शनिक सुरक्षा बल्कि सैद्धांतिक जो आगमिक परंपरा है उसके साथ भी इसका सुमेल कैसे बैठता है, इन सब बातों को हमने सुना था। बातें थोड़ी जल्दी हो गई थी, इसलिए हम पुनः उसके बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जो पहले भी आपने, मुझे ऐसा लगता है कि गोष्ठियां पहले बहुत करवाई हैं, पंच कल्याणकों में, शिविरों में, ऐसे अनेक स्थानों पर आपने गोष्ठियां करवाई हैं, लेकिन तब तो ये तात्कालिक गोष्ठी के रूप में ज़्यादा हुआ करती थी। आज ये बिल्कुल प्री प्लान्ड होती हैं, इनमें लंबा काल लगता है, विषय बताया जाता है और फिर महीनों उस पर मेहनत करने के बाद में जब विद्वान जन सिर्फ इसी के उद्देश्य से इकट्ठा होते हैं और जब इस पर चर्चा करते हैं तो उसकी बात ही बिल्कुल अलग होती है। तो मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा काम आपके माध्यम से किया जा रहा है। जब आप इन विषयों को जैसे क्रमबद्ध पर्याय, जैसे 5 समवाय, जैसे उपयोग, फिर मोक्ष मार्ग प्रकाशक, समय सार, इन सब विषयों पर गोष्ठी कर रहे थे, तो आपको कभी ये विचार आया कि आप बाद में चल के मेरे साथ बैठोगे और मैं आपका साक्षात्कार लूँगा? तुम्हारे से साक्षात्कार तो रोज होते रहते हैं, इनमें 4 बार होते हैं। ये तो औपचारिक साक्षात्कार अभी हो रहा है, इसलिए उसमें एक थोड़ी मर्यादाएं अलग टाइप की रहेंगी। अपन अपने विषय पर चर्चा प्रारंभ करें। जी, समय सार गोष्ठी के बारे में ये जरूर कहना चाहता हूँ। ये समय सार की गोष्ठी अभी अपने नाते पोते में होने वाली थी, लेकिन अभी ये कोरोना के चक्कर में नाते पोते की गोष्ठी पोस्टपोन भी हुई है उन लोगों का। लेकिन बहुत मन है, गोष्ठी तो होगी ही होगी, लेकिन अब समय का अंतराल देखना होगा, उसके बाद में वो गोष्ठी हमारी संपन्न होगी। लेकिन उस गोष्ठी के निमित्त से समय सार के विभिन्न पहलुओं पर जो हमने 100 से भी ज़्यादा उप विषय निकाले हैं, सभी लोगों ने मिलकर निकाले हैं। उन विषयों पर हमने जो चर्चा प्रारंभ की है, नागपुर में चर्चा करी, उसके बाद में अलवर में चर्चा करी, अभी वापस नागपुर में आए हैं। अब अभी कोरोना के चक्कर में मंदिर में स्वाध्याय बंद हुआ है, तो अपन अपने घर में स्वाध्याय कर रहे हैं। तो उन्हीं विषयों की लेकिन हमारी चर्चा चल रही है और उसको हम रिकॉर्ड करके यूट्यूब वगैरह पर भी डाल रहे हैं। उससे भी लोगों को ये संदेश जा रहा है और लोग उसको भी कई एप्रिसिएट कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और एक समय सार का माहौल अनऑफिशियल जो है तौर पर वो बन गया है, मानो हमारी गोष्ठी प्रारंभ ही हो गई है और जब वो संपन्न होगी तब होगी, लेकिन समय सार की चर्चा प्रारंभ रहेगी। तो अभी अपन ने उसी सिलसिले में समय सार में नए प्रयोग के नाम से हमने वो विषय का चुनाव किया है। अपन ने उस पर अपने जो 3 व्याख्यान नए प्रयोग पर हुए हैं। अब जो है कर्ता कर्म अधिकार तक का हमारा विषय आया है, मानो
144 गाथा तक मैंने अपनी तरफ से बात रखी है। अब उस संबंध में जो भी पूछना है या आपकी जिज्ञासाएं हैं तो पर्टिकुलर पॉइंट से अपन प्रश्नोत्तरों के माध्यम से उसकी चर्चा तो कर लेंगे, तो उससे वो विषय अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। अभी पंडित जी, आपकी जितनी चर्चा अभी प्रवचनों के माध्यम से यूट्यूब पर जा रही है, समझ लीजिए ये एक एक अब समय सार में नए, ये तो आपने एक विषय एक वक्ता को दिया होगा। अब अभी आपकी जो चर्चा चल रही है वो किसी गोष्ठी से तो कम है नहीं, क्योंकि सीधी सीधी बात तो आप कह नहीं रहे, मतलब आप सीधी सीधी बात कह रहे हो, उसमें से सीधे मूल बात निकाल के बता रहे हो। अब वहाँ तो आप अपने वक्ताओं को समय देते नहीं हो, 10 मिनट के समय में आप ये सब निकलवाते हो, और अभी तो फिर भी हमको इतना समय मतलब आपसे चर्चा कर सुनने का मिल रहा है। सीधे मुद्दे पर आता हूँ। जब से ये सारा दर्शन में प्रवेश हुआ है तब से बहुत तरीके की शंकाएं हमेशा से हृदय में कौंधती रहती थी, और कहीं ना कहीं ऐसा बहुत महसूस होता था कि कर्ता कर्म अधिकार समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये जरूर समझ में आता था कि इसमें बहुत ज्यादा माल है और इसमें बहुत ज्यादा प्रमेय है कि इसे कैसे समझा जाए, इसको किस तरीके से रखा जाए। और फिर जब भी हमने सुना लोगों से तो सीधा सीधा समझ लीजिए विषय को सुनते गए। पहले गाथा आई, फिर टीका आई, फिर भावार्थ आया, फिर सारे के सारे विषय आए और एक एक करके हम सब सुना करते थे। आप जब उन्हें 4 जगहों से जोड़ करके, आगे पीछे से जोड़ करके, अलग अलग एंगल्स से बता रहे हो तो ऐसा महसूस होता है कि ये इस अधिकार को आपने बहुत हद तक पिया है। तो मेरा सर्वप्रथम तो समझ लीजिए आपसे इस विषय में चर्चा करने का इसीलिए भाव आया कि बातें बहुत विशुद्ध दार्शनिक हो रही हैं। हम थोड़ा सा हम जैसे जीवों को समझाने के लिए इसे और सरल कैसे बनाया जाए। सरल मतलब कहने का मतलब मेरे कुछ उदाहरण से आप समझ सकते हैं, या यूँ समझ लीजिए कि जिन जिन स्थलों पर हमें ऐसा महसूस होता है कि यार ये बात तो बिल्कुल नई है, ये बात बिल्कुल ही पहले नहीं आई है, उसके संबंध में आपसे चर्चा करने का भाव हमारा बहुत अधिक था। अब शुरू करते हैं और इसमें किस प्रकार का सैद्धांतिक प्रवाह होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरा सबसे पहला और सबसे जनरल प्रश्न ये है, आप समय सार को कैसा देखते हैं? मतलब संपूर्ण हमारे पास में जैन शुद्ध है, जैन आचार से लेकर के जैन भूगोल तक, जैन तत्व मीमांसा से लेकर के कर्म सिद्धांत तक, सारा का सारा हमारे यहाँ पर इतना बड़ा आयाम है। आप समय सार को कहाँ देखते हैं इस पूरे के पूरे आयाम में? तो समय सार एक ऐसा विषय है कि इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि संक्षेप में आचार्य भगवान ने सारे विषयों का समावेश भी इसमें कर नाम मात्र के लिए तो कर दिया है। जैसे गुण स्थान का नाम भी आएगा इसमें, मार्गना स्थान का नाम भी आया है, कर्म सिद्धांत के नाम आए हैं, टीकाकार ने तो कर्म की पूरी 148 प्रकृतियाँ ही इसमें गिनाई हैं। तो उस रूप में तो इसमें सारे विषय आए, लेकिन एक विशेष दृष्टिकोण से इसमें सारे विषयों का समावेश हुआ है। और वो विषय समझ लो, उसको आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी कह सकते हो, और उस विषय को आप ये भी कह सकते हो कि हमारा प्रयोजन कैसे सिद्ध होता है, और हमको इन सब विषयों के माध्यम से अपने प्रयोजन को नहीं भूलना चाहिए। ये समय सार ने मानो हमको वो पूरी कला सिखाई है, और ये बात वो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरे समय सार शुरू से लेकर आखिरी तक वो इस विषय पर माने बिल्कुल अपने आप को उन्होंने फिक्स रखा है। वो अपने उद्देश्य से कहीं भी टस से मस नहीं हो रहे हैं आचार्य भगवान, और इसलिए उन्होंने सारे विषयों को रखा होने पर भी ये जरूर बताते जा रहे हैं कि गुणस्थान तो ये हैं लेकिन गुणस्थान मैं नहीं, ये मार्गना स्थान तो है लेकिन मार्गना स्थान मैं नहीं हूँ, कर्म सिद्धांत तो हैं लेकिन कर्म सिद्धांत नहीं है, बंध की कथा है तो सही, लेकिन बंध की कथा हमने खूब सुन ली है। अब हमको जो है निर्बंध होने की कथा कहें अथवा अपने निर्बंध स्वरूप की कथा कहें, उसकी चर्चा हमको करनी चाहिए। इस दृष्टि से यदि ये देखें ना, तो इस ग्रंथ ने
जिस समय ये लिखा गया था उस समय भी एक क्रांति पैदा की थी, और आज तक हम देख रहे हैं तो ये समय सार एक क्रांति के रूप में ही जब जब उभर के आया है तब तब उसने एक क्रांति करी है। पूज्य गुरुदेव श्री को लेवें, बनारसी दास को लेवें, हम जो भी सिद्धांतों को लेवें, जैसे टोडरमल जी ने समय सार पर टीका भले ही नहीं लिखी है, लेकिन टोडरमल जी ने समय सार को पिया था, और उनके मोक्षमा प्रकाशक के जो उद्धरण हैं समय सार संबंधी, वो उद्धरण इस बात के सूचक हैं कि उन्होंने समय सार को बहुत आत्मसात किया है। उनको तो उसके लिए जो काम करने के लिए जो एम्पल टाइम चाहिए था विशेष, वो समय उनको नहीं मिल पाया, इसलिए वो रह गया। लेकिन उसकी पूर्ति जयचंद जी साहब ने करी है, वो अपने आप में वो भी एक बहुत महान कार्य हुआ है। इसलिए समय सार का जो दृष्टिकोण कहें या समय सार की जो आवश्यकता कहें, समय सार की अपनी जो वैल्यूज़ हैं, वो अपने आप में बहुत 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 महान हैं, और उन वैल्यूज़ पर समय सार के से किसी की मैचिंग नहीं बैठती। पूछे निश्चय ग्रंथ, अथवा कहें कि संसारी जीवना भाव मरना टालवा करुणा करी, उसको टालने के लिए ही ये जो है। अच्छा, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और समय सार की रचना की है। हाँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा और अलग रखना चाह रहा हूँ। मतलब मोक्ष मार्ग में आप इस समय सार को किस प्रकार देखते हैं? मतलब मुझे मोक्ष जाना है, अब यदि मुझे मोक्ष जाना है तो उसमें उसकी प्रक्रिया में ये समय सार मुझे कितना काम आ सकता है? अभी तुमने ये कहा था पहले भी कि आप कोई उदाहरण पर हटा करके इस पूरी विषय वस्तु को समझाओ, करता कर्म अधिकार की अथवा समय सार की। हाँ। मैंने जो इसके संबंध में जो कथा सोची है या उदाहरण सोचा है, वो जो तुमने अभी प्रश्न पूछा है वही उदाहरण है मेरा। चलो तो फिर हम एक सेकंड में उस पर आ जाएंगे। हाँ। बस इतना उसके साथ में आप जोड़ लीजिए कि उसकी भूमिका स्वरूप कि कर्ता कर्म अधिकार को, जैसे अब हमारे तत्वों के हिसाब से देखा जाए तो कर्ता कर्म नाम का कोई तत्व नहीं है। कुंदकुंदाचार्य को कह लें, या ये नाम बाद में अमृतचंद्राचार्य ने दिए होंगे, या ये अधिकारों के नाम कैसे पड़े, लेकिन हाँ उन्होंने दिए ये नाम अमृतचंद्राचार्य ने। ये कर्ता कर्म अधिकार की बात लिखने की ही जरूरत क्यों है, या कर्ता कर्म अधिकार का स्थान क्या है पूरे के पूरे समय सार? देखो, समय सार में कर्ता कर्म अधिकार जो है वास्तविक रूप में तो मुझे ऐसा लगता है इस पर एक शोध अभी भी होना आवश्यक है। कुंदकुंदाचार्य ने अधिकारों में विभाजन किया नहीं था। अमृतचंद्राचार्य ने अधिकारों में विभाजन किया कि नहीं किया, नहीं, वो जो है वो तो एक नाटक है, और नाटक में उसके अंक है, दृश्य है, अंक है। तो उसमें कर्ता कर्म जीव जो है वो जीवा जीव के भेष में प्रवेश करता है। शुरुआत में जीवा जीव एक ही भूत उसमें जीवा जीव एक होकर के प्रवेश कर रहे थे, और यहाँ पर जीवा जीव ही यहाँ पर भी कर्ता कर्म है, कर्ता कर्ती कर्म वेषेण। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ये कर्ता कर्म नाम का अधिकार अलग से नहीं है। जीव जीव अधिकार का ही एक्सटेंशन कहें, अथवा जीव जीव अधिकार ही ये इतना बड़ा है। मैंने आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि 39 गाथा से 38 गाथा तक का पूर्व रंग का अधिकार तो अलग से माना जा सकता है, लेकिन ये जो जीव जीव अधिकार है वो ये नहीं है 68 गाथा पे खत्म होने वाला, ये 144 गाथा पर इसकी पूर्णता हुई है। इसको मैं दूसरे संदर्भ में भी यदि कहूँ तो जीव जीव अधिकार जो इन्होंने 68 गाथा पर खत्म किया है, 68 गाथा में कोई ऐसा कोई हिंट नहीं है कि यहाँ हम पूरा कर रहे हैं। अच्छा 144 गाथा में तो वो हिंट है कि उन्होंने नए पक्षातिक्रांत किया और अपने विषय को वहाँ उनने समेटा कि भैया तुम नयों के झंझट में मत पड़ो और जो है नए पक्षातिक्रांत हो जाओ और अनुभूति में अपने प्रवेश करो। 144 गाथा पर तो वो पूरा हो रहा, लेकिन 68 गाथा में तो उन्होंने ये कहा कि भैया
वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत भाव जीव के नहीं है। पर इतना उन्होंने एक बात इतनी पूरी कह सकते हैं हम कि वो जो जीव अजीव एक ही भूत होकर के प्रवेश किए थे, तो उन्होंने जीव अजीव का भेद ज्ञान करा के उनको अलग अलग करके रंगमंच से चले गए। अब वही जीव अजीव अधिकारी वापस आया है और जीव अजीव अधिकार में ही अब वो जीव अजीव कर्ता कर्म के वेश में प्रवेश कर रहे हैं। इस अपेक्षा से हम ये कह सकते हैं कि ये एक माने, इसलिए ये ज़्यादा उचित इसका मूल्यांकन होगा। जीव अजीव अधिकार पार्ट 1 और जीव अजीव अधिकार पार्ट 2। पार्ट 1 में एकत्व ममत्व की चर्चा है और पार्ट 2 में कर्ता और भोक्ता की चर्चा है। ऐसा हम इसको मान सकते हैं। इसका दूसरा कारण इसलिए भी कहना चाहता हूँ मैं, इस समय सार 9 तत्वों का विवेचन करने के लिए बनाया गया था। तो 9 तत्वों के विवेचन को हम यदि उसको विशुद्ध रखते 9 तत्वों को, तो ये सही माना जाता। इसमें कर्ता कर्म को विशेष रूप से डाल करके उसको टीकाकारों को भी उसको विशेष हाईलाइट करने का भाव होगा, तो कर्ता कर्म को उन्होंने विशेष हाईलाइट किया, ये अलग बात है। वास्तव में तो उसका कोई अलग से अधिकार कहें अथवा तत्व कहें उसकी बात नहीं है। लेकिन इस अपेक्षा प्रयोजनभूत दृष्टि को यदि हम देखें तो जीव की कर्ता कर्म के संबंध में ही सबसे बड़ी भूल चली आ रही है अनादि काल से। इस दृष्टि से उन्होंने समय सार में कर्ता कर्म का प्रकरण, क्योंकि ये प्रकरण तो प्रारंभ हुआ है यहीं से 69 गाथा से, 69 नंबर की गाथा से, और वो प्रकरण उनका 144 गाथा तक चला भी है। इस दृष्टि से जो है वो कर्ता कर्म का एक बड़ा विषय था। उस दृष्टि से उन्होंने उसको अलग से रखा है। उसमें भी कोई माने आपत्ति तो कोई है ही नहीं, लेकिन कर्ता कर्म की मिथ्या मान्यता का निरसन करने के लिए ये कर्ता कर्म अधिकार लिखा गया है। लेकिन उसमें एकत्व ममत्व की बुद्धि को नाश करने में अथवा कर्ता कर्म की बुद्धि या भोक्ता भोगी की बुद्धि को नष्ट करने में एकमात्र अथवा पूरे समय सार को आत्मसात करने में एकमात्र उनका प्रयास भेद ज्ञान कराना। भेद ज्ञान माने वस्तु स्थिति को सामने हाथ पर रख करके बता दे रहे हैं आचार्य, भाई वस्तु स्थिति ये है, अब तुम कुछ भी मानते रहो तो उससे वस्तु स्थिति को बदलने वाली है। कर्ता कर्म के संबंध में भी, एकत्व के संबंध में भी, ममत्व के संबंध में भी उनको अपनी बात को ये वस्तु स्थिति ऐसी रख दे रहे हैं। और दूसरी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे पहले भी आपने कहा कि समय सार में मुख्य रूप से एक वस्तु तत्व की कहें तत्व व्यवस्था इसमें हाईलाइट हुई है। तत्व व्यवस्था माने ये समय सार को हम द्रव्य संग्रह के एंगल से देखते हैं, पंचास्तिकाय के एंगल से हम उसको देखते हैं। तो वो जो द्रव्य संग्रह का एंगल है अथवा पंचास्तिकाय का एंगल है, वो एंगल तो 6 द्रव्यों को भेद ज्ञान कराने का, पंचास्तिकायों का भेद ज्ञान कराने का उनका उद्देश्य है। समय सार का उद्देश्य जो है वो 6 द्रव्यों को और पंचास्तिकायों को भेद ज्ञान नहीं करा करके और उसके आगे जा करके उनका एंगल है तत्वों में भेद ज्ञान करा। 6-7 तत्वों में कहें, 9 पदार्थों में कहें, 9 तत्वों में कहें, उनमें भेद ज्ञान कराना ये उसका सबसे बड़ा उद्दिष्ट है। और कर्ता कर्म अधिकार की समझ लो पहली गाथा इस बात का प्रमाण है। वो ये कह रही है कि जावन वेदी विशेषण तरंतु आदासवाण दोनंती, आत्मा और आश्रमों का, आत्मा और कर्म का नहीं, आत्मा और पुद्गल का नहीं, आत्मा और शरीर का नहीं, वो उनका वो तो बहुत दूर रह गए। मैंने उनका भेद, वो तो ये समझते हैं कि समय सार पढ़ने आए हो आप तो ये 6 द्रव्यों का भेद ज्ञान तो तुम करके ही आए होगे, पंचास्तिकायों का भेद ज्ञान तो आपका हो ही गया है। अब समय सार पर आपने जब ध्यान दिया है तो अब ये जो इसमें एक विशेषांतर शब्द है ना, वो भी इस बात को बता रहा है। 6 द्रव्यों में तो सामान्य से अंतर है,
मैंने सामान्य से अंतर है ही, लेकिन 7 तत्वों के बीच में 9 तत्वों के बीच में एक विशेष अंतर है, और ये विशेष अंतर द्रव्यों से नहीं देखा जा सकता, द्रव्यों की भिन्नता से नहीं देखा जा सकता, ये भावों की भिन्नता से, तत्व माने भाव, तत्वों की भिन्नता माने भावों की भिन्नता से देखा जा सकता है। एक द्रव्य के अंदर अनंत गुणों के रूप में अनंत भाव हैं, पर्यायों के रूप में अनंत भाव हैं, और यदि हम आत्मा की बात करें, यदि उसमें हम बंच बनाए आत्मा में, आत्मा की पर्यायों के, तो ये 9 तत्व के बंच बन रहे हैं। तो 9 तत्वों के जो भेद हैं वो सबसे बड़ा इसका समझने का दृष्टिकोण है। और समय सार ने, कर्ता कर्म अधिकार में कमाल की बात यही हुई है कि प्रारंभ तो उसने किया है तत्वों के भेद ज्ञान से, और 79 नंबर की गाथा तक के तत्वों का भेद ज्ञान चला है। इसके बाद में 80 गाथा से लेकर के 140 गाथा तक उनने इस तत्वों के भेद ज्ञान के अंदर भी द्रव्यों के भेद ज्ञान को स्पष्ट किया। द्रव्यों के भेद ज्ञान को माने जैसे एक एक तत्व के अंदर उन्होंने 2 भेद किए हैं। जैसे आश्रव की चर्चा है, मुख्य रूप से आश्रव के 2 भेद किए हैं, द्रव्याश्रव और भावाश्रव। तो उन्होंने वहां पर वो भेद ज्ञान भी कराया है कि द्रव्याश्रव जो है, यद्यपि आश्रव और आत्मा भिन्न है, वो तो पहले ही कह दिया। अब ये जो आश्रव है उसके 2 भेद हैं, द्रव्याश्रव और भावाश्रव। तो तत्व दृष्टि जो है वो बड़ी सूक्ष्म दृष्टि है। वो कहती है कि ये द्रव्याश्रव और भावाश्रव भी, ये दोनों अलग अलग तत्व हैं। द्रव्याश्रव के निमित्त से भावाश्रव होता है, भावाश्रव के निमित्त से द्रव्याश्रव होता है। लेकिन एक्चुअल में यदि उपादान दृष्टि से देखा जाए, निश्चय दृष्टि से देखा जाए इनके अंदर, तो द्रव्याश्रव वो पौद्गलिक है और भावाश्रव वो चेतन है। उसको जीव का परिणाम कह रहे हैं, उसको पुद्गल का परिणाम कह रहे हैं। और जीव परिणाम के निमित्त से पुद्गल में परिणमन होता है, पुद्गल परिणाम के निमित्त से जीव में परिणमन होता है। ये इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये भी निश्चय से ये भी भिन्न है। जिस समय वो तत्व में भेद ज्ञान कराते हैं, जिस समय वो तत्व का भेद ज्ञान कराते हैं, उस समय वो आत्मा और आश्रव का भेद ज्ञान करा रहे हैं। तो उस समय तो वो आश्रव को पुद्गल का परिणाम कह रहे हैं, उस समय तो वो आश्रव को पुद्गल का परिणाम कह रहे हैं और आश्रव का भेद ज्ञान करने के लिए। लेकिन जब वो आश्रव के अंदर द्रव्याश्रव और भावाश्रव का भेद ज्ञान कराते हैं, तो वहां पर वो जो द्रव्य संग्रह है अथवा पंचास्तिकाय है, वो उनका वो विषय उभर करके आता है कि ये जो है ये तो जीव का परिणाम है भावाश्रव, और द्रव्याश्रव जो है ये कर्म का परिणाम है, पुद्गल का परिणाम है। तो वो उन्होंने उसको भी 82 गाथा और 83 गाथा इसी की कर्ता कर्म अधिकार की, इन गाथाओं में कर्ता कर्म अधिकार में, जैसे मैंने आपको 68 गाथा तक के बीच में निश्चय व्यवहार के जो प्रयोग थे, नए प्रयोग थे, वो 68 गाथाओं में कम से कम 25-30 जगह उनके निश्चय व्यवहार शब्द के प्रयोग मिल गए। लेकिन कर्ता कर्म अधिकार में निश्चय व्यवहार शब्द के प्रयोग बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। मैं कितने जगह मिलते हैं, मेरा कागज उठाना, ये सामने रखा है। ये जो है निश्चय व्यवहार, इसमें जो कर्ता कर्म अधिकार में प्रयोग मिल रहा है, वो कर्ता कर्म अधिकार में एक 69 से लेकर 79 गाथा तक थे। इनका नहीं, एक भी जगह नहीं मिला। अच्छा, यहाँ तो वस्तु स्थिति है भाई, तुम तो, हम ये कह रहे हैं निश्चय नहीं, हम कहेंगे नहीं, लेकिन जब तक के तुम आत्मा और आश्रव का भेद नहीं जानोगे तब तक के तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा, ये बात तो कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने निश्चय व्यवहार कोई शब्द नहीं डाला। सबसे पहले इस अधिकार में निश्चय व्यवहार शब्द का प्रयोग हुआ है 82 और 83 गाथा। अच्छा, और ये 82-83 गाथा वो गाथाएं हैं जहां वो द्रव्याश्रव और भावाश्रव में भेद ज्ञान करा रहे हैं। माने आश्रव के अंदर ही द्रव्याश्रव भावाश्रव में भेद ज्ञान करा रहे हैं। तो उनका पहले तो वो 82 गाथा में उन्होंने ये कहा था, 82 में तो नहीं आया है,
83 और 84 में निश्चय नयस्य एवं आदा अपान में भी करेगी वेद यदि पुनोतम चेव जान अत्तादु अत्तान। यहाँ पर वो भावाश्रव का कर्ता आत्मा है निश्चय नय से, ये कहा है इस गाथा में। और व्यवहारस्य दु आदा पुद्गल कम्मम करेदी ने, और पुद्गल कर्म को बांधता है आत्मा, ये व्यवहारने से कहा गया है। और उसी का वेदन करता है पुद्गल कर्म का, ये व्यवहारने से कहा गया है। तो यहाँ का जो निश्चय व्यवहार है, ये निश्चय व्यवहार एक तो सामान्य दो द्रव्यों के बीच का निश्चय व्यवहार, दो द्रव्यों के बीच का निश्चय व्यवहार माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता, दूसरा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता, माने दो द्रव्य परस्पर में एक दूसरे का नहीं करते। ये एक निश्चय व्यवहार इसमें आएगा कि नहीं करता है ये निश्चय है, और करता है ऐसा हम कहें तो ये व्यवहार। दूसरा निश्चय व्यवहार आ रहा है तत्वों के बीच में, दूसरे नंबर का निश्चय व्यवहार आ रहा है दो तत्वों के बीच में कि आत्मा और आश्रव भिन्न है। आत्मा और आश्रव में एकत्व नहीं है, आत्मा और आश्रव में ममत्व नहीं है, आत्मा और आश्रव में कर्तृत्व नहीं है, आत्मा और आश्रव में भोक्तृत्व नहीं है। ये पूरा चारों एंगल इसमें भी आएंगे। इसके बाद में और गहरा यदि हम इसको माने कि एक तत्व के अंदर, आश्रव तत्व के अंदर जो दो भेद किए द्रव्याश्रव और भावाश्रव, उनमें भी वो द्रव्याश्रव भावाश्रव को करने वाला नहीं है, भावाश्रव द्रव्याश्रव को करने वाला है। क्या कहा उसके लिए जवाब, उसमें भाषा तो वही रखी है कि भावाश्रव का कर्ता आत्मा है और द्रव्याश्रव का कर्ता पुद्गल है। निश्चय नय से द्रव्याश्रव का, भावाश्रव का कर्ता आत्मा है। इस 83 गाथा में कहा निश्चय नय से एवं आधा अपान में भी करेगी, अपने भावों का करता है, ये कहा उन्होंने। लेकिन ये बताना मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आधा शब्द है, ये आधा शब्द वो आत्मा के लिए नहीं है जिस आत्मा का आश्रव से भेद ज्ञान कराया था। 69 गाथा में जो आत्मा और आश्रव का भेद ज्ञान कराया था, तो वहां तो आत्मा था त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उस आत्मा का और आश्रव का भेद ज्ञान कराया था वहां पर, उसका भेद ज्ञान वहां कराया था। लेकिन यहाँ पर जो जिस आत्मा की बात कर रहे हैं, ये आत्मा, वहां वो आत्मा तो अकारक अवेदक था, अकारक था, अवेदक था। और यहाँ जो आत्मा है वो आत्मा अपने भावों को करने वाला है। ऐसा कह सकते हो आप कि वहां पर अपरिणामी आत्मा की बात कही गई। कहाँ पर? भेद ज्ञान, आश्रव और आत्मा का भेद ज्ञान कराने में आत्मा तो अकारक अवेदक आत्मा की बात कही गई। और यहाँ पर जो द्रव्याश्रव और भावाश्रव के प्रसंग में भावाश्रव का कर्ता आत्मा है, यहाँ पर परिणामी आत्मा की बात कही गई। लेकिन ये अशुद्ध है आत्मा या अशुद्ध ही है? नहीं, अशुद्ध किस अपेक्षा से? अशुद्ध नहीं, जो परिणाम जैसा परिणाम है उस परिणाम के का कर्ता परिणामी, इसलिए अशुद्ध नहीं कहें हम, परिणामी आत्मा, परिणामी आत्मा। और परिणाम भी यहाँ पर जो है वो परिणाम जो है वो कारण शुद्ध पर्याय की बात नहीं है। यहाँ पर जो पर्याय की बात है, देखो पर्याय दो प्रकार की होती हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप और जीव अजीव को भी शामिल कर ले। 9 तत्वों की जो पर्याय हैं, ये 9 तत्वों की पर्याय जो हैं ये स्वपर प्रत्यय पर्याय हैं। स्वपर प्रत्यय का अर्थ ये होता है कि हो तो रही है एक द्रव्य में, लेकिन उसमें निमित्त दूसरा द्रव्य है। दूसरे द्रव्य के निमित्त के बिना ये पर्याय नहीं हो रही। तो ये जो है ना, आश्रव की पर्याय है तो उसमें द्रव्याश्रव का निमित्त है, संवर की पर्याय है तो उसमें द्रव्य संवर का निमित्त है, मोक्ष की पर्याय है तो उसमें द्रव्य मोक्ष का निमित्त है। तो ये स्वपर प्रत्यय निमित्त, स्वपर प्रत्यय वाली पर्याय कहलाती है। और जो आत्मा के सहभावी पर्याय जिसको अपन कहते हैं, या गुण जिसे अपन कहते हैं, वो पर्याय जो हैं वो निरपेक्ष हैं। निरपेक्ष का मतलब वो स्वपर प्रत्यय नहीं है, वो अकेला स्व प्रत्यय, पर आत्मा का स्वभाव ही वैसा है। और उस रूप से वो, जैसे ज्ञान रूप से आत्मा को परिणमन करना है, तो इसके लिए आत्मा को किसी की अपेक्षा नहीं है।
ज्ञान स्वयं ज्ञान से परिणमन करने के लिए। लेकिन मति ज्ञान रूप से परिणमन करना है, श्रुति ज्ञान से परिणमन करना है, तो यहाँ पर उसको मति ज्ञानावरण चाहिए, श्रुति ज्ञानावरण का निमित्त चाहिए, उसके बिना वो मति ज्ञान काम नहीं करेगा। लेकिन आत्मा का स्वभावी ज्ञान स्वभावी आत्मा है, तो वो अपने ज्ञान रूप से जो उसका सहज परिणमन, जिसको हम सहज ज्ञान, नियम सार ने कहा सहज दर्शन, इसको मैं कहना चाहता हूँ कि ये तो उसका जो सहज परिणमन है, ये उसको आप कारण शुद्ध पर्याय की तरफ भी ले जा सकते हो, कारण शुद्ध पर्याय की तरफ भी ले जा सकते हो। सहज माने इसको इसलिए उन्होंने नियम सार ने तो नियम सारी कारण शुद्ध पर्याय की बात कर रहा है, और नियम सारी सहज दर्शन, सहज ज्ञान, सहज चारित्र, ये सहजता, सहज सारे गुणों के सहज अवस्था जो है उसको उन्होंने कारण शुद्ध पर्याय नाम दिया। इसलिए वो परिणमन आप ये कह सकते हो कि जो भगवान आत्मा है उसका द्रव्य, उसका गुण, उसके गुण और कारण शुद्ध पर्याय उसकी पर्याय, ऐसा उसका द्रव्य पर्याय का अपना संपूर्णता है। और जो परिणामी द्रव्य है, प्रमाण का विषय अथवा व्यवहार न्याय का विषय भूत जो परिणामी द्रव्य है, उस परिणामी द्रव्य में तो जो द्रव्य है, जो गुण है उसके, और जो पर्याय हैं वो पर प्रत्यय पर्याय हैं, स्वपर प्रत्यय पर्याय हैं। तो वो पर प्रत्यय पर्यायों के निमित्त से ये जो पर्याय जो 83 गाथा में जो आत्मा कहा गया है, ये परिणामी आत्मा की बात है, पर्याय रूप आत्मा की बात है। और वो पर्याय रूप आत्मा जो है, आत्मा की बात भी हमको कहने में इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो आत्मा और उसका वो परिणाम, वो आत्मा और वो उसका परिणाम, तो इसमें जो है वो यहाँ पर वो पर्याय रूप आत्मा पकड़ना और वहां पर जो है, इसलिए थोड़ा सा दोनों जगह के निश्चय व्यवहार को, एक दो द्रव्यों के बीच के निश्चय व्यवहार, दो तत्वों के बीच के निश्चय व्यवहार, और ये एक तत्व के अंदर जो दो तत्व हैं, द्रव्याश्रव भावाश्रव, इनके निश्चय व्यवहार को सबको एक अलग अलग लेवल के हमको समझना चाहिए। एक दूसरे में मिक्स कर देते हैं तो वो विषय, ये कर्ता कर्म अधिकार का सबसे कंफ्यूजिंग विषय यही है, क्योंकि वो शब्द तो आत्मा ही मिल रहा है, शब्द तो वही निश्चय नहीं मिल रहा है, शब्द वही मिल रहे हैं, लेकिन अर्थ अलग, जो प्रकरण है, जो उसकी अपेक्षाएं हैं, वो बिल्कुल अलग अलग हैं। इसलिए यदि उसको हम अलग अलग समझेंगे तो जरूर समझ में आएगा। अब इन्होंने जैसे यहाँ पर ये बात समझाई ना, तो आगे जाकर के जैसे मैंने बताया था आपको 111-12 गाथाओं में जो उसने अवेदक और अकारक की बात कही, अथवा 90 नंबर की गाथा में, 90 नंबर की गाथा में भी उन्होंने वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का स्मरण किया है, जो ये कहा ना, शुद्धो निरंजनो भाव, उपयोग जो आत्मा का स्वभाव है, स्वभाव से देखें तो वो तो शुद्ध है, निरंजन है भाव, लेकिन उसी में जब हम उपाधि से देखते हैं, शुभ अशुभ शुद्ध की उपाधि से देखते हैं, तो वो उपयोग शुभ हो जाता है, अशुभ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। लेकिन उसको यदि अपने स्वभाव से देखते हैं तो वो उपयोग जो है ना, वो तो शुद्ध है, निरंजन है। ऐसा उसका जो त्रैकालिक स्वभाव है ना, वो त्रैकालिक स्वभाव तो शुद्ध है। स्फटिक की ये शुद्धता कहलाती है, और ये भी हम कह सकते हैं कि ये शुद्धता है उसकी उपयोग की, कि वो शुभ की उपाधि से देखें तो वो शुभोपयोग दिखाई देता है, अशुभ की उपाधि से देखें तो अशुभोपयोग दिखाई देता है। ये उपयोग की शुद्धता है। यदि वो उपयोग इतना शुद्ध पवित्र नहीं होता तो ये उपाधि के कारण से वो वैसा दिखाई नहीं देता। स्फटिक का उदाहरण यही है ना, स्फटिक तो प्योर है बिल्कुल, लेकिन उसमें हमने लाल डाक लगाई तो लाल दिखने लगता है, काली लगाई तो काला दिखने लगता है। तो ये स्फटिक काला नहीं हो गया, स्फटिक लाल नहीं हो गया, बल्कि ये उसकी स्वच्छता है कि वो जो उसमें उपाधि लगा दोगे वो उस रूप से वो अपने आप को दिखाता है। तो ये उसकी स्वच्छता, ऐसा उसका दृष्टिकोण समझना चाहिए। तो ये जो है इनका, अब मैं आपको एक मेरी जो छोटी सी कथा मैंने बनाई है ना, वो सुना देता हूँ। एक सेकंड, अभी है अपने पास काफी समय, इससे पहले
कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन भी मुझे आपसे पूछना है। अभी जो आपने पूरा बता दिया है उसको एक समराइज करने के हिसाब से और मुझे कितना समझ में आया है, उससे पहले मैं एक और बात कह देता हूँ। आपने जब विषय को प्रारंभ किया था तो उसमें आपने जिस तरीके से बात रखी थी कि जीवा जीव अधिकार का पार्ट 1 और पार्ट 2 के हिसाब से इन्हें देखना उचित होगा, इसी दृष्टि से जब मेरा उपयोग वहाँ गया तो मुझे ऐसा समझ आया कि जो पूर्वरंग अधिकार है उसमें तो वो वास्तविकता अपनी सारी बता चुके थे, भूमिका भी बना चुके थे और अपना मूलभूत विषय उनको जो बताना था वो सब बता चुके थे। इसके बाद शिष्य ने शायद उसके दिमाग में ये बातें बनी होंगी कि भैया ये सारी बातें हमारे सिद्धांत के साथ बहुत झूठी बैठती हैं, कर्म के उदय के साथ झूठी बैठती हैं, अध्यवसान के साथ झूठी बैठती हैं। मतलब मैं क्षमा चाहता हूँ कि भले ही वो जो हमारे वर्णी जी हैं उन्होंने इन 8 प्रकार के भावों में 8 अलग अलग दर्शनों को भी स्वीकार किया था, मैं इसको थोड़े दूसरे एंगल से कहना चाह रहा हूँ कि ये सब जो है, जैसे कर्म का उदय है, कर्म का फल है, ये सब कोई भी दर्शन एक साथ स्वीकार नहीं करता। वो तो कर्म सिद्धांत जो है हमारे यहाँ वही स्वीकार कर सकता है, लेकिन जाने दीजिए, वो अलग से एक विषय हो जाएगा। और फिर इसके बाद में 29 प्रकार के भाव भी, ये सब स्वमत मंडन का एक स्वरूप था। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर यही बातें आती हैं अन्य सिद्धांत में, तो इसका इस जो पूर्व रंग में बताई गई विषय वस्तु है उसके साथ कैसे संबंध बैठता है। और जो ये कर्ता कर्म अधिकार है वो है परमत खंडन का। ये इसलिए कहता हूँ कि आप 80 नंबर के आगे से देखें तो द्विक्रियावादी, अब ये कोई जैनी नहीं है, ये कोई सिद्धांत में हमारा नहीं है, सांख्य मत का नाम तो सीधा सीधा लेकर के बाद में खंडन किया है। तो मेरा एक ऐसा कहने का मन था कि पूर्व रंग में तो उन्होंने मूलभूत अपनी बात बताई, स्वमत मंडन उन्होंने जीव जीव अधिकार में किया और परमत खंडन उन्होंने कर्ता कर्म अधिकार में किया। ऐसा थोड़ा बहुत ऐसा नहीं, ऐसा है कि पूर्व रंग तो एक भूमिका है, समय सार की भूमिका उन्होंने बनाई है। उसमें उनको 2 बातें बतानी थी कि मैं जो है इसमें किसका वर्णन करूँगा, किसके लिए वर्णन करूँगा, ये भी विशेष बात है। मैंने ये जो हम नाटक समय सार का बताना चाह रहे हैं, ये हम किसके लिए है, तो यह अप्रतिबुद्ध से बोधना है, अप्रतिबुद्ध शिष्य को समझाने के लिए ये समय सार का नाटक खेला जा रहा है। तो इसमें हम किनका वर्णन करेंगे, तो 9 तत्वों का वर्णन करेंगे। तो उन्होंने 13वीं गाथा के माध्यम से 9 तत्व बता दिए। इसका उद्देश्य सम्यक को प्राप्ति कराना है, ये उद्देश्य है समय सार का। और इसको हम निश्चय व्यवहार नयों की शैली से बताएंगे, निश्चय व्यवहार नयों की शैली से बताएंगे। तो निश्चय ने क्या है, व्यवहार ने क्या है, इसको उन्होंने अलग अलग स्टेप में, पूर्व रंग में अलग अलग स्टेप में उन्होंने निश्चय व्यवहार को अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने उस निश्चय व्यवहार के स्वरूप को समझाया है। मैंने निश्चय स्तुति व्यवहार स्तुति का प्रकरण आया है, ये निश्चय व्यवहार को समझाने के लिए आया है। प्रत्याख्यान का प्रकरण आया है, वो निश्चय व्यवहार को समझाने के लिए आया है। उन्होंने जो दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद करके बताए, वो निश्चय व्यवहार को समझाने के लिए आया है। मैंने 8वीं गाथा निश्चय व्यवहार को समझाने के लिए, 9वीं 10वीं गाथा निश्चय व्यवहार को समझाने के लिए, 11वीं गाथा 12वीं गाथा निश्चय व्यवहार को विशेष रूप से उन्होंने खूब विस्तार करके उन्होंने समझाया। निश्चय व्यवहार के 2 काम भी बता दिए। उन्होंने शुद्ध आत्मा को ही समझाने के लिए किया ना, और ये तो उनका पूरा पहले ही उनका प्रतिज्ञा वाक्य है, हितम यत् विहत्तम दाये, मेरे को निश्चय एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाना। तो पूर्व रंग में तो उन्होंने एक प्रकार की भूमिका बनाई है। उसके बाद जो आप परमत खंडन और स्वमत मंडन की बात करें तो उनका वो पहली गाथा वहां से 38-39 नंबर की गाथा से ही परमत खंडन चालू हो गया। जैसे आपने कहा ना, वर्ण जी 8 मत मान रहे हैं, और ये और परमत कौन है? परमत वो जितने प्रकार के मिथ्या दृष्टि हैं वो उतने प्रकार के उनके मत हैं। अब कोई व्यक्तिगत कोई सामने खड़ा हो तो आप उस पर आरोपित कर दो, तो कोई दर्शन है कोई तो उस पर हम आरोपित कर दें। नहीं खड़ा है सामने, आज पहले कभी होंगे, आज नहीं है, तो हम ये मान ले कि कुंड के सामने वो कोई एक मत था ऐसा कि जो अध्यवसान को जीव कहता था, एक मत था कि जो कर्म के उदय को जीव कहता था, एक मत था। शिष्यों में होंगे ऐसे बच्चे, ऐसे मतलब। और ये समझाने की शैली भी होती है कि भाई हम एक जरूरी भी नहीं होता है, एक काल्पनिक चरित्र भी हम क्रिएट कर सकते हैं। और उनने खड़ा किया है वैसा,
मैंने उनका जो 39 गाथा से प्रारंभ हुआ है वो बिल्कुल इसी शैली में प्रारंभ हुआ है। अपान मयानंता मूढ़ादु परप्पवादिनों के, आत्मा को नहीं जानते हुए और कोई पर को आत्मा मानते हुए मूढ़ जन, कोई ये कहते हैं, कोई ये कहते हैं, कोई ये कहते हैं, कोई ये कहते हैं। उन्होंने पहले 8 भेद से समझाया, बाद में उन्होंने 29 भेद से समझाए। आप ये भी कह सकते हो 8 भेद से उन्होंने परमतवादियों को समझाया, 8 भेदों के माध्यम से। 29 भेदों के माध्यम से उन्होंने स्वमतवादियों को समझाया, क्योंकि उसके जितने भी विषय हैं वो पूरे हमारे जैन दर्शन के विषय हैं। वैसे तो इसमें भी जो कर्म सिद्धांत के विषय थे ये भी हमारे जैन दर्शन के ही विषय हैं, क्योंकि बंद स्थानों को कहें या उदय की बात कहें, हम व्यवहार के जो 4 एंगल हैं, व्यवहार के चारों एंगल इसमें बिल्कुल इन 8 में देखने को मिल रहे हैं। इस दृष्टि से मैं कह रहा था कर्मवादियों के हैं, वो कर्मवादियों के हैं। और ये जो है अदर देन कर्मवादी, ये उनके दृष्टि से हम 29 भंग समझ सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि को समझाने के लिए वो फिर 30 गाथाएं लिखी, 39 से लेकर 68 तक की। और उसके बाद की जो 78 गाथाएं हैं ये कर्ता कर्म संबंधी समझाने के लिए, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि को समझाने के लिए ये अधिकार हैं उनके, ये कर्ता कर्म अधिकार का, तो ये रेफरेंस समझ में आता है। अच्छा। और दोनों का आखिर में जाकर जब निश्चय व्यवहार से उन्होंने आलोड़न किया, उसको पार करके उनने फिर 141, 42, 43, 44 में वो एक प्रकार से जीव अजीव अधिकार की एंडिंग है, जीव अजीव अधिकार की एंडिंग है। और वहां पर उनने एक प्रकार से काम पूरा कर दिया, जीव जीव समझ में आ गया। तो अब ये तो बाकी के ये जो पुण्य पाप और आश्रव बंद आदि हैं, ये पर्याय रूप अब एक एक तत्व आ रहे हैं। उनकी ये समझ लो सामान्य में इन सबका गर्भितपना था। और हम ये भी कह सकते हैं ना कि जब उनने जीव जीव की भूल समझाई या कर्ता कर्म की भूल समझाई, वो भले ही जीव जीव अधिकार का एक्सटेंशन था, लेकिन उसमें आश्रव को घुसड़ दिया उन्होंने। तो ये आश्रव अधिकार का विषय जो था, आश्रव का विषय था, उसको उन्होंने 69 गाथा में पहले ही बता दिया। और वहां पर यदि हम जीव जीव अधिकार पूर्व रंग में कहें तो वो उन्होंने कर्म के परिणाम को या नो कर्म के परिणाम को ऐसा कह करके उसका समावेश कर लिया था। मूढ़ की जो मान्यताएं हैं तो वहां पर वो मान्यताएं भी तो सब मूढ़ मान्यताएं जो हैं, ये मिथ्यात्व रूप आश्रव ही तो है। इसलिए जो है ना वो सामान्य से तो 144 गाथा ये एक पार्ट समय सार का एंड हुआ, इसलिए उन्होंने नए पक्षातिक्रांत की बात करके उसको समापन कर दिया। अब इसके बाद में समझ लो फिर ये दोबारा से खुला चैप्टर। नहीं, एक और विषय मैं आपको बताऊं, जैसेनाचार्य ने ये जो 9 तत्व है ना, इन 9 तत्वों में जीव अजीव को तो उन्होंने अलग सामान्य तत्व माना जी। और ये जो बाकी के 7 तत्व हैं, इन 7 तत्वों को पुण्य पाप आश्रव संबर निद्रा बंध मोक्ष को, इसको उन्होंने संयोग रूप तत्व नाम दिया है। अच्छा, ये एक उनकी स्पेशलिटी है जी। उन्होंने इसको संयोग रूप नाम दिया है। और संयोग क्यों नाम दिया है कि ये अकेले कभी नहीं रहती। आश्रव जो है वो द्रव्याश्रव भावाश्रव दोनों साथ में ही रहेंगे, वो अकेले कभी नहीं रहते, इसलिए संयोग रूप है। एक दूसरे के निमित्तपना इसमें आता ही आता है। जीव में अजीव का निमित्तपना नहीं आएगा, अजीव में जीव का निमित्तपना नहीं आएगा। लेकिन आप आश्रव में ये नहीं कह सकते हो कि द्रव्याश्रव में भावाश्रव का या भावाश्रव में द्रव्याश्रव का निमित्तपना नहीं आएगा, इसलिए ये संयोग रूप माने गए। इसकी जो है ना 144 गाथा के बाद इसमें शायद ये जो समुदाय पातनिका बनाई है इन्होंने, उसमें ये नाम दिया है। मैं आपको नहीं तो अभी बाद में बताऊंगा। इसमें इन्होंने एक नाम ये इस बात को समझाया है। पड़ेगा, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। वो शब्द इनने डाला है, अपन अपनी चर्चा प्रारंभ रखी। तो अब
अब जरा क्विक क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता हूँ। इसका मतलब ये जो कर्ता कर्म अधिकार है, इसमें 4 प्रकार के जीवों की बात की गई है। एक तो बिल्कुल परम शुद्ध जो जीव है, जिसकी बात की कसम कुंकुंदाचार्य ने बिल्कुल पूर्ण में खाई थी, उसका बताया। दूसरा उन्होंने सोपाधिक जीव की बात बताई। अब ये भी सोपाधिक जीव में सारे ही जीव संसारी से लेकर के मुक्त तक कैटेगराइज किए जा सकते हैं। और इन्हीं सोपाधिक जीवों के यदि 2 प्रकार के भेद किए जाएं तो ज्ञानी और अज्ञानी, ये भेद से भी इन सब को कैटेगराइज किया जा सकता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें जो है ना, ज्ञानी एक बहुत अच्छा मैं विषय बताना चाहता हूँ कि ज्ञानी को ज्ञान में भाव ही होते हैं, अज्ञानी को अज्ञान में भाव ही होते हैं। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान। तो ये जो इसमें भी हम ये इसमें एक बात और मैं बताऊं आपको, और थोड़ा सा सूक्ष्मता में हम जाना चाहते हैं कि ये जो पर्याय है ना, आश्रव बंध पुण्य पाप से लेकर के ये 7 पर्याय जो है, ये वास्तव में पर्याय जो है ना, ये सूक्ष्म एक समयवर्ती पर्याय नहीं है। मैं इनको नाम देना चाहता हूँ व्यंजन पर्याय, या जैसे हमने उनको ये जो है ना, इसको इस नाम से भी कहीं कहा गया है, मैं आपको ढूंढ के बताऊंगा। ये जो पर्याय है ना, इनको व्यंजन पर्याय क्यों कहा गया है कि ये स्थूल पर्याय है, मिथ्यात्व है, ये एक व्यंजन पर्याय है। धवला में तो इसको एक स्पष्ट रूप से व्यंजन पर्याय कहा है, मिच्छत्तम्पि व्यंजन पज्जायो। मिथ्यात्व जो है ये एक व्यंजन पर्याय है। व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? व्यंजन पर्याय उसे कहते हैं कि जिसके अंदर अनंत अर्थ पर्याय होती है, स्थूल और सूक्ष्म। हाँ, ये जो है ना, इस स्थूल पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं, और उसके अंदर अर्थ पर्याय होती है। जैसे द्रव्य के अंदर अपन कहते हैं ना पर्याय होती है, तो द्रव्य के अंदर तो अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय 2 प्रकार की पर्याय होते हैं। द्रव्य पर्याय या गुण पर्याय, ऐसी 2 प्रकार की पर्याय होती है। लेकिन यहाँ पर जो व्यंजन पर्याय हम कह रहे हैं ना, एक हम स्थूल संसारी जीव को पकड़ा, वो संसारी जीव जो है वो एक व्यंजन पर्याय है। उसका काल क्या है कि अनादि से लेकर के अनादि शांत पर्याय है संसारी पर्याय, वो इतनी लंबी पर्याय है अनंत काल की। अब उसके अंदर में जो और छोटी छोटी पर्याय हो रही हैं, वो ये उसकी अर्थ पर्याय कहलाती है। और सूक्ष्मता में चले जाएं, उसकी और गहराई में चले जाएं, अर्थ पर्याय में अर्थ पर्याय, अर्थ और गहरे में जाते जाएं, तो आकर के जो आखिरी सूक्ष्म एक समयवर्ती पर्याय है, उसको अर्थ पर्याय नाम दिया। वो क्षणिक है, और इन पर्यायों को तो ये कहा है, स्थूल पर्यायों को, कि ये क्षणिक नहीं है, ये क्षणिक नहीं है, स्थायी। माने इसको जो है किंचित काल स्थायी पर्याय होने के कारण से, तो इनके अंदर बहुत भेद प्रभेद होते हैं। मिथ्यात्व एक व्यंजन पर्याय है, उसके बहुत भेद प्रभेद होते हैं। 5 प्रकार का मिथ्यात्व कह लो आप, या अनादि मिथ्या दृष्टियों की जितनी मिथ्या मान्यताएं हैं, वो सब मिथ्यात्व के ये से भेद प्रभेद है। तीव्रता, मंदता, सूक्ष्मता, स्थूलता वगैरह वगैरह जितने भेद प्रभेद हम करते जाएंगे, वो एक मिथ्यात्व के भेद है। मिथ्यात्व खुद एक पर्याय, और उस पर्याय के अंदर भी पर्याय तो ऐसे जो है ना, इसमें इसकी सूक्ष्मताएं ऐसी व्यंजन पर्याय के अंदर अर्थ पर्याय रूप में ये यदि स्वीकार किया जाए ना, तो इससे और विषय बहुत खिलता है। और ये जो है उसकी निमित्त नैमित्तिक संबंध वगैरह की सारी बात हम उसमें गर्भित कर सकते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ, ये ज्ञानी जो है ना, ज्ञानी ये व्यंजन पर्याय है। और इसलिए, और एक बात और मालूम क्या लिखा है धवला में? एक तो मिच्छत्तम्पि व्यंजन पज्जायो, ऐसा नाम दिया, और फिर लिखा उन्होंने कि व्यंजन पज्जायस दवत्थ उयारादो, माने व्यंजन पर्याय को में द्रव्य का उपचार होता है, व्यंजन पर्याय को द्रव्य माना जाता है। तो जैसे हम ज्ञानी कहें, तो ज्ञानी कौन है? जीव है या जीव की पर्याय? ज्ञानी कौन है? जीव है या जीव की पर्याय? तो ये हम जीव की पर्याय कह रहे हैं, लेकिन वो जीव कहा जाता है। ज्ञानी और अज्ञानी जीव के भेद कहलाते हैं। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा,
ये आत्माओं के भेद कहलाते हैं, आत्मा की पर्यायों के भेद नहीं कहलाते। तो ये क्यों कहला रहा है? ये जो है ना, ये वो व्यंजन पर्याय है, और व्यंजन पर्याय को द्रव्य बने का उपचार है। तो इस प्रकार से ज्ञानी उस जीव का नाम है, और ज्ञान भाव ज्ञानी करे, तो ये ज्ञान भाव जो है ये उसकी पर्याय है, यही उसका ज्ञानी होने का। लेकिन वो कब तक है ज्ञानी? जब तक ज्ञान पर्याय रहेंगी तब तक, तभी तक वो ज्ञानी है। और यदि उसमें एक भी अज्ञान पर्याय आ गई तो वो अब ज्ञानी नहीं रहा, वो ज्ञानी जो है अज्ञानी बन गया, अथवा अज्ञानी से ज्ञानी बन गया। ज्ञानी भी अज्ञानी हो जाते हैं ना, मिथ्यात्व आ जाता है, तो अज्ञानी भी अज्ञानी हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते हो आप कि वो जो अज्ञान हुआ एक समय बाद में वो ज्ञानी ने किया। वो तो ज्ञानी उसके पहले तक ही ज्ञानी था, और मिथ्यात्व का उदय आ गया है तो अब वो अज्ञानी हो गया है, इसलिए अज्ञानी ने ही अज्ञान भाव किया है, ज्ञानी ने नहीं किया। तो ऐसा जो विवक्षाएं है ना, तो वो विवक्षा से तदात्म्य, आपको तादात्म्य उसी समय तक उसका तादात्म्य मानना पड़ेगा जब तक वो ज्ञानी। जैसे अनंत भगवान के गुण हम कहते हैं ना, 46 गुण, तो ये अनंत भगवान के गुण तभी तक माने जाएंगे जब तक वो अनंत अवस्था है। अब सिद्ध बन गए तो वो ये अनंत भगवान भी, ये बताओ द्रव्य है कि पर्याय है? अनंत भगवान द्रव्य है या पर्याय है? तो ये हम पर्याय कह रहे हैं, लेकिन हम तो द्रव्य कहते हैं। जीव हैं, अनंत भगवान तो जीव हैं, और ये उनके गुण हैं। इसलिए ये समझने का विषय उसमें बहुत अच्छा आया है। इससे ये भी समझ में आ जाएगा कि वो जैसे हम अनंत सुख और अव्ययवाद सुख में अंतर करते हैं, वो भी बहुत अच्छे से इसमें क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक और बात पूछ लेता हूँ। अब ये जो 4 प्रकार का जीव हमने कैटेगराइज कर लिया, एक तो हमने निर्मल शुद्ध जो पर्याय से पार शुद्ध वो आत्मा बात की। दूसरा हम सोपाधिक मतलब शुद्ध उसमें मिक्स्ड परिणामी जिसको हम कह रहे हैं, और फिर एक ज्ञानी और एक अज्ञानी, ऐसे हमने 4 कैटेगराइजेशन किए। मेरा प्रश्न अब ये है कि कारण शुद्ध पर्याय आप बताइए, इनमें से किसको कहा जाना चाहिए? कारण शुद्ध पर्याय ये जो है ना, जो शुद्ध आत्मा है ना, जो पहले नंबर का आपका आत्मा है, उस आत्मा, वो आत्मा अनंत गुणात्मक है, और वो अनंत गुणात्मक आत्मा चूंकि त्रिकाली है, त्रिकाली है, तो उसका प्रति समय होकर के त्रिकाली हुआ ना, प्रति समय। तो अनादिकाल पहले भी था, आज भी है, और अनंत काल के बाद भी है। तो जिस समय आप उसको हाईलाइट करके देखेंगे उस त्रिकाली आत्मा को, तो वो जो समय में भी वो त्रिकाली आत्मा है ना, तो उस समय का जो वो त्रिकाली आत्मा है उसको हम कारण शुद्ध पर्याय कहते हैं। वो पर्याय इसलिए कहलाई जा रही है क्योंकि हमने उस त्रिकाली को भी एक समय में देखा है, तो वो त्रिकाली, लेकिन उसको जिस समय में हमने देखा तो उस समय की अपेक्षा से वो उसको पर्याय संज्ञा मिली है, लेकिन वो है उसी त्रिकाली का वर्तमान। माने वो ऐसा नहीं है कि वो परद्रव्य सापेक्ष पर्याय रूप जो पर्याय है वो पर्याय रूप नहीं, स्वपर सापेक्ष पर्याय नहीं है। कारण शुद्ध पर्याय ये प्योर स्व प्रत्यय पर्याय। स्व प्रत्यय पर्याय माने मैं ही जो है, जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, वो वर्तमान में भी आप देखोगे तो उसको एक ही समय में ना, आप जब है, मैं हूँ त्रिकाली, लेकिन जिस समय सम्यक दर्शन जिस समय उसका आश्रय करेगी तो उस त्रिकाली के वर्तमान का ही आश्रय करेगी कि त्रिकाली का आश्रय करेगी। इतना त्रिकाल को देखने की तो सम्यक दर्शन पर्याय में अभी क्षमता ही नहीं है कि वो त्रिकाल को देख ले, लेकिन वो त्रिकाली को ही उसने वर्तमान में देखा, तो ऐसे ही भूतकाल में है और ऐसे ही भविष्य काल में है। इस अपेक्षा से उसने त्रिकाली का ही आश्रय लिया, ये कहा जाता है। लेकिन वास्तव में तो उसने उसकी वर्तमान अवस्था जो कारण शुद्ध पर्याय रूप है उसका आश्रय लिया है। उसने त्रिकाल तो उसके ज्ञान का ही विषय नहीं बना है, तो उसने त्रिकाल का कहाँ आश्रय लिया है। जैसे मैं एक उदाहरण इसके लिए ऐसा देता हूँ, एक हवाई जहाज जा रहा है, हवाई जहाज जा रहा है, तो वो जो है 2 घंटे तक आकाश में रहा, 2 घंटे तक आकाश में रहा, तो अब वो एक ही स्पीड से जा रहा है, सब चीजें एक ही जैसी चल रही है, लेकिन
हमने यहाँ से फोटो खींचा उसका, तो आपने वो 2 घंटे तक जो आकाश में रहा था उसी हवाई जहाज का फोटो खींचा है, या जो आपने अभी जिस समय आपने फोटो खींचा उस समय का फोटो है? तो ये है उसी समय का फोटो जब हमने खींचा है, लेकिन ये है वो 2 घंटे जो आकाश में रहा था, ये उसी का ही है, उसी हवाई जहाज का फोटो है जो आकाश में था, लेकिन फोटो तो अब जिस समय हम खींचेंगे उसी समय का आएगा। ऐसे ही पर्याय आश्रय करेगी वो त्रिकाली का करेगी, लेकिन जिस समय करेगी उस समय जो सामने त्रिकाली की कारण शुद्ध पर्याय रहेगी उसके ही आश्रय। इसलिए आश्रय जो है वो त्रिकाली का नहीं किया जा करके अथवा द्रव्य का आश्रय नहीं होकर के कारण शुद्ध पर्याय का ही आश्रय होता है, और उस कारण शुद्ध पर्याय के आश्रय से ही पर्याय में कार्य शुद्धपना प्रकट होता है। इसलिए कारण तो उसको ही कहा जाता है, द्रव्य कारण नहीं है, वो उसकी वर्तमान जिसका आश्रय लिया गया है वो है कारण। शुद्ध पर्याय का कारण तो वो है वर्तमान, द्रव्य का वर्तमान, त्रिकाली का वर्तमान, इसलिए उसको कारण कहा गया। तो इसलिए ये इसमें ये पवित्रता है। द्रव्य तो त्रिकाल है, एक जैसा है जी, आप आश्रय लो चाहे ना लो, लेकिन कारण शुद्ध पर्याय ऐसी नहीं कहलाती। कारण शुद्ध पर्याय तो वही कहलाती है जो कार्य शुद्ध पर्याय को उत्पन्न करे। जिस समय कार्य शुद्ध पर्याय होगी उसी समय आपने उसको कारण नाम आत्मा का आश्रय लिया है, और उसी समय वो कारण शुद्ध पर्याय कहलाएगी। यदि आप उसका आश्रय नहीं ले रहे हो तो वो कारण शुद्ध पर्याय नहीं कहलाएगी। फिर तो परम शुद्ध मतलब जो आत्मा तो है नहीं, मतलब अपरिणामी आत्मा और कारण शुद्ध पर्याय में भी अंतर हुआ। अंतर जो है मतलब ये काल नहीं, ये अंतर इतना है आप कह सकते हो सिर्फ कि आप एक तो वो द्रव्य है जिसका आप आश्रय नहीं ले रहे हो तब भी वो वैसे ही है, और जिस समय आप उसका आश्रय ले रहे हो तब भी वो वैसे ही है, कोई नया तो हुआ नहीं है। लेकिन जिस समय आप आश्रय लेने का तो अंतर है ही, आप आश्रय नहीं ले रहे थे और अब उसका आश्रय ले रहे हो, ऐसा आप भेद करो तो भेद है, वरना जो है जो निगोज में सोही मुझ में सोही मुझ में, उसमें कोई अंतर नहीं। इस पूरे विषय के बाद मुझे ऐसा एक समापन के लिए पूछ लेता हूँ, कथा तो हम आपसे कल सुन लेंगे। जैसे एक आचार्य को यदि हम एक रियल रूप में देखना चाहें, मतलब कि व्यक्ति के विचारों में विकास जैसा होता है, तो अब वो उन्होंने ग्रंथ लिखे, 84 पाहुड़ उनके नाम से माने जाते हैं, कुंदकुंदाचार्य के नाम से। तो एक विषय रखा गया, उसका समझ लीजिए दूसरा, उसमें कुछ बातें ऐसी आई जिनके विस्तार स्वरूप दूसरा लिखा गया, फिर कुछ ऐसी बातें आई जिसके विस्तार स्वरूप तीसरा लिखा गया। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि पंचास्तिकाय, फिर प्रवचन सार, फिर मतलब प्रवचन सार को थोड़ा साइड में रखा जाए, पंचास्तिकाय, फिर समय सार, फिर नियम सार लिखा गया होगा? मतलब जिन जिन छोटे छोटे पॉइंट्स का विस्तार जिस हिसाब से हो रहा है, ऐसा कहा जा सकता है? ऐसा बहुत हार्ड एंड फास्ट तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अपने पास में कोई उसकी हिस्ट्री नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन लॉजिकली जब लॉजिक हम लगाते हैं तो उस लॉजिक में भाई समय सार तो अपनी शुद्धात्मा को बताने वाला है, इसके लिए तो एक सामान्य उपदेश की आवश्यकता तो थी, इसके लिए भी थी, लेकिन ऐसा नहीं है ये विषय कि ये जिसके लिए हमको भगवान की याद आए, हमको आत्मा की याद आ जाए तो उसका नाम सम्यक दर्शन है। वो आत्मा तो उसका काम तो अपनी आत्मा से रोशनी है। लेकिन जो विषय प्रवचन सार में जो विषय प्रस्तुत किया गया ज्ञान तत्व का, ज्ञेय तत्व का, वो जरूर हमको भगवान की याद दिलाता है, जरूर हमको सर्वज्ञता की याद दिलाता है। सर्वज्ञ भगवान के बताए बिना ऐसा वस्तु का स्वरूप इतना क्लियर विस्तार के साथ में द्रव्य पर्याय से ये बताना संभव नहीं लगता है, इसलिए उसको प्रवचन सार कहा गया, दिव्य ध्वनि का सार कहा गया। मानो वो उनने सिमंदर भगवान से सुन के आए थे तो उन्होंने प्रवचन सार लिखा होगा। पंचास्तिकाय जो है वो उनका ग्रंथ बहुत स्पष्ट रूप से प्राइमरी शिष्यों के लिए पंचास्तिकाय लिखा गया।
और जो प्रवचन सार है वो समझ लो मास्टर्स के लिए लिखा गया। और ये जो है समय सार तो प्योर सम्यक दर्शन प्राप्त कराने के उद्देश्य से लिखा गया। नियम सार जो है वो उनने अपनी भावना के लिए लिखा है। वास्तव में नियम सार आप जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में विभाजित करते हो, उससे भी मैंने एक क्रम बनाया। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ नियम सार तो इसके लिए है कि आचार्य भगवान जिस मुनिचर्या में थे, उस मुनिचर्या में वो 6 आवश्यकों का जो पालन करते थे, तो उन 6 आवश्यकों को मैंने किस प्रकार से अपनी शुद्धात्म साधना में उन आवश्यकों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा उन्होंने उस शुद्धात्म साधना में वो कैसा प्रयोग करते थे कुंद वो उन्होंने बताया। आप अष्टपाहुड़ को जरूर कह सकते हो, और जो 84 पाहुड़ भी लिखे गए हैं वो ये इस बात के प्रतीक है कि जो छोटे छोटे जिनागम के पैचेस हैं, विषय हैं, तो उन विषयों के संबंध में जैसे मानो ऐसा लगता है कि जैसे आज कुंद को विषय दिया हो, या आप चारित्र के संबंध में कहो, आज आप बोध के संबंध में कहो, आज आप लिंग के संबंध में कहो, आज आप शील के संबंध में कहो, तो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया होगा। और 84 पाहुड़ों में भी जो चर्चा आती है वो ऐसी ही आती है कि कुंद से जैसे अलग अलग विषयों पर लिखे होंगे उनने छोटे छोटे, वही मिलाकर के 84 विषय जिनागम के वो 84 पाहुड़ के नाम से कहे। आपकी बातों से ऐसा साफ समझ आता है पंडित जी, जैसे कि आज जो शास्त्रियों के प्रवचन हम सुनते हैं उनमें विषय बहुत विशुद्ध रूप से स्टार्ट होता है, फिर थोड़ा सा उसमें जोश आता है, फिर उसमें थोड़े से उदाहरणों का पुट आकर के बात थोड़ी और सरल हो जाती है, और फिर अंत में जाकर के फिर से हम जो बात की कसम खाई थी वो उसको पूरा करते हैं। तो इसका मतलब ये व्याख्यानात्मक पद्धति से ही कुंदाचार्य ने अपने सभी ग्रंथों को गढ़ा है, और वो आज शास्त्रियों के एक एक प्रवचन में भी साफ समझ में आता है, जो कि दादा के बाद हम सबको मिले। अंत करते हुए मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कभी कभी कि मुनियों के इस प्रदेय को जिस प्रकार से कुंदाचार्य ने ये सारी बातें कही हैं, बिना मुनि हुए भी समझा जा सकता है, तो वो सम्यक दर्शन के जो निश्चय सम्यक दर्शन का रूप है वो गृहस्थों को भी प्राप्त हो सकता है, ऐसा भी बात साफ साफ समझ में आती है। आप सभी से निवेदन है कि घर बैठे भी कोरोना के समय पर बहुत लाभ लिया जा सकता है। आप सब कोरोना का ध्यान रखते हुए स्वाध्याय चिंतन मनन में अपना समय बिताएं। हैप्पी कोरोना।